दोस्तों अब हमें लगभग हर रोज यूनिवर्स की गहराइयों से कोई न कोई हॉट खबर, ब्रेकिंग न्यूज मिलती रहेगी, क्योंकि हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ अब जेम्स वेब टेलीस्कोप भी पूरी मेहनत से यूनिवर्स को खोजने के काम में लग गया है। जेम्स वेब ने पहली बार 100% प्रूफ के साथ, सबूतों के साथ ये बताया है कि हमारे सौरमंडल के बाहर एक प्लैनेट ऐसा भी है जहां CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है। हम जानते ही हैं कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन आखिर क्या है इस खोज के मायने, क्यों यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक्सोप्लैनेट्स में दिलचस्पी रखने वाले वैज्ञानिक और आम जनता में इस खबर से काफी उत्साह है। अभी तक वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोज लिए हैं, लेकिन अभी तक हम केवल इन नए प्लैनेट्स के बारे में केवल कुछ फैक्ट्स ही जान पा रहे थे, जैसे कि कोई ग्रह अपने स्टार से कितनी अधिक दूरी पर है, इस ग्रह का मास द्रव्यमान कितना है, ग्रह कितना बड़ा है और ये अपने स्टार के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है। लेकिन दोस्तों, किसी नई दुनिया के बारे में केवल इतनी जानकारी होना ही पर्याप्त नहीं है। इन सब फैक्ट्स से तो हमें बस यही पता चलता है कि कोई ग्रह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है या नहीं, यह ग्रह पृथ्वी से बड़ा है या फिर छोटा। अभी तक बस यही जानकारियां मिल रही थी हमें, लेकिन अब जेम्स वेब हमारी हेल्प के लिए आ चुका है। किसी भी ग्रह के बारे में सबसे अहम जानकारी यह होती है कि आखिर वह किन पदार्थों से मिलकर बना है, उसके एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें हैं। इसी से पता चलेगा कि इंसान या फिर दूसरे प्रकार के जीव वहां सांस ले सकते हैं या नहीं। एक्सोप्लैनेट्स की खोज में अगला चरण है उनके एटमॉस्फेयर्स के बारे में पता लगाना। अगर हम अपने सौरमंडल की बात करें तो यहाँ के ग्रहों के एटमॉस्फेयर के बारे में हम काफी कुछ जानते जा रहे हैं, जैसे कि मार्स पर बहुत ही पतला वातावरण है, वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादल हैं, टाइटन पर मीथेन के बादल हैं। एटमॉस्फेयर का पता होने के बाद ही हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। अब पहली बार एस्ट्रोनॉमर्स ने जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके एक एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व किया है। जब इस ऑब्जर्वेशन के नतीजे आए तो उन्हें देखकर हर कोई हैरान था। जेम्स वेब ने ठीक बता दिया था कि इस एक्सोप्लैनेट के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड वाले इस नए ग्रह का नाम वास्प 39b है। याद रखिएगा, किसी कंपटीशन एग्जाम में यह फैक्ट पूछा जा सकता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप कार्बन डाइऑक्साइड को इतनी दूर से डिटेक्ट कर पाया। अब हमारे पास एक काबिलियत आ गई है कि हम किसी भी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से समझ सकते हैं। हम ये जान पाएंगे कि वहाँ पर कौन कौन से पदार्थ मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों ने ये खोज कैसे की है। अभी तक हम ये करते थे कि जब भी कोई प्लैनेट अपने स्टार के आगे से गुजरता था तो उस स्टार से आने वाले प्रकाश में कुछ कमी आ जाती थी और हम समझ जाते थे कि हाँ, यहाँ कोई प्लैनेट मौजूद है। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए हम यह भी जान सकते हैं कि उस स्टार में कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं। अब वैज्ञानिक पहले तो स्टार के प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर जब प्लैनेट उस स्टार के आगे से गुजरता है तो इस प्रकाश में छुपे संकेतों को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। दोनों को मिलाने पर साफ पता चल जाता है कि उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कौन कौन से केमिकल्स हैं। हर तत्व और हर यौगिक एक खास तरह के ही प्रकाश को सोखता है और बाकी को जाने देता है। पृथ्वी पर हम उस प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखकर ये बता सकते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनसे होकर ये प्रकाश गुजरा है। दोस्तों, ये नया खोजा गया प्लैनेट एक गैस जायंट है, बिल्कुल हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की तरह। इस ग्रह का आकार तो जुपिटर से 1.3 गुना ज्यादा है, लेकिन इसका वजन जुपिटर का मात्र 25% ही है। इस ग्रह पर तापमान 900 डिग्री सेल्सियस है। यह अपने स्टार का एक चक्कर केवल 4 दिनों में ही लगा लेता है। यह मरकरी से भी 8 गुना ज्यादा अपने स्टार के करीब है। जाहिर सी बात है कि यह एक हॉट सैटर्न टाइप का प्लैनेट है और हम इंसानों के लिए रहने लायक नहीं है, लेकिन इस बात से निराश होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी यह एक शुरुआत है। इट इज जस्ट द बिगिनिंग। इस यूनिवर्सल टूल का उपयोग करके वैज्ञानिक अब किसी भी ग्रह पर दूसरे सभी तत्वों और यौगिकों को खोज पाएंगे। जल्दी ही हमें ये खबर मिलेगी कि किसी ग्रह पर नाइट्रोजन है, किसी पर मीथेन है और फिर किसी न किसी ग्रह पर हमें बायो सिग्नेचर यानी कि ऐसे केमिकल्स जो कि जीवन के होने का संकेत देते हैं मिल जाएंगे। दोस्तों, आप इस इंटरेस्टिंग खोज के बारे में क्या सोचते हैं? जेम्स वेब टेलीस्कोप से आपको क्या उम्मीदें हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने अगले साइंस एडवेंचर में, अगली साइंस ट्यूब वीडियो में। दोस्तों, साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए पेश करते रहेंगे।